अरण्य कांड रामायण का तीसरा कांड है जिसमें भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के वनवास के दौरान की घटनाओं का वर्णन किया गया है। इस कांड में भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास का प्रमुख हिस्सा आता है और यह कांड विशेष रूप से सीता हरण की कथा के लिए प्रसिद्ध है। इस कांड में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के वन में निवास, ऋषियों से उनकी मुलाकात, राक्षसों का संहार और अंत में रावण द्वारा सीता का अपहरण मुख्य घटनाएं हैं। अरण्य कांड की शुरुआत तब होती है जब राम, सीता और लक्ष्मण दंडकारण्य के वन में प्रवेश करते हैं। यह वन घने और भयानक है और यहाँ अनेक राक्षस राक्षसों के निवास उत्पात करते के कारण हैं जो साधु संतों को उसमें कष्ट ऋषियों और पहुंचाते हैं। तपस्वियों के लिए कोई सुरक्षा नहीं रही। वो लोग नरभक्षी हैं। तीनों वन में ऋषियों महात्माओं से मिले और उन्हें आश्वस्त विश्वास किए दिलाता कि हूं वे महर्षि उन्हें राक्षसों के कि आतंक अपने से वनवास की मुक्त समस्त करेंगे। अवधि में इस दंडकारण्य के चारों ओर स्थान स्थान पर बने हुए समस्त ऋषि आश्रमों में एक प्रहरी की भांति घूमता रहूंगा। इस वन में उनकी मुलाकात कई महान ऋषियों से होती है, जिनमें महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया प्रमुख है। अनुसुईया माता सीता को पतिव्रता धर्म का उपदेश देती वो राजमहल में रहता हो या कुटिया में है और उन्हें दिव्य वस्त्र और आभूषण प्रदान करती है। सामने धारण करो, जिससे तुम्हें इस दिव्य परिधान में देखकर मुझे भी सुख मिले। अत्रि मुनि राम और लक्ष्मण को धर्म और कर्तव्य की महानता को समझाते हैं। दंडकारण्य के वन में रहते हुए राम, सीता और लक्ष्मण एक साधारण तपस्वी जीवन जीते हैं। एक दिन शूर्पणखा नामक राक्षसी राम के पास आती है। शूर्पणखा रावण की बहन राम पर मोहित हो जाती है और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है। राम उसे विनम्रता पूर्वक मना कर देते हैं। मैं विवाहित हूँ। ये मेरी परिणीता धर्मपत्नी सीता है। और लक्ष्मण की ओर इशारा करते हैं। लक्ष्मण भी उसे अस्वीकार करते हैं। अपमानित होकर शूर्पणखा क्रोधित हो जाती है और सीता को मारने की कोशिश करती है। लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं, जिससे वह और भी अधिक क्रोधित हो जाती है। अपमानित शूर्पणखा अपने भाइयों खर और दूषण के पास जाती है, जो शक्तिशाली राक्षस है और दंडकारण्य में राक्षसों की सेना का नेतृत्व करता है। वह अपने भाइयों से राम, लक्ष्मण और सीता पर हमला करने की शिकायत करता है। यदि तुम मेरे सच्चे भाई हो तो मेरे अपमान का उनसे बदला लो। खर और दूषण राम पर हमला कर देते हैं, लेकिन राम अकेले ही पूरे राक्षस दल को पराजित कर देते हैं। शूर्पणखा खर और दूषण की मृत्यु का समाचार लेकर लंका पहुंच जाती है और अपने भाई रावण से इसकी शिकायत करती है। रावण, जो लंका का शक्तिशाली राजा है, वह अपनी बहन के अपमान का बदला लेने का योजना बनाता है। वह यह भी जानता है कि सीता अत्यंत सुंदर और पवित्र महिला है और उसे प्राप्त करने की इच्छा उसके मन में आता है। रावण अपनी योजना के तहत मारीच नामक राक्षस की सहायता लेता है। मारीच सोने के मृग का रूप धारण करता है और सीता और राम के कुटिया के पास आता है। सीता उस मृग को देखकर मोहित हो जाती है और राम से उसे पकड़ने की इच्छा व्यक्त स्वामी, इसे किसी प्रकार पकड़ लीजिए ना। राम लक्ष्मण को सीता की रक्षा का आदेश देकर मृग का पीछा करते हैं। मृग राम को दूर जंगल में ले जाता है और राम उसे मार डालते हैं। मरते समय मारीच राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारता है, जिससे सीता को लगता है कि राम संकट में है। सीता राम की चिंता करते हुए लक्ष्मण से तुरंत राम को सहायता करने का आग्रह करती है। लक्ष्मण को राम पर पूरा भरोसा होता है, लेकिन सीता के बार बार अनुरोध पर वह सीता के रक्षा के लिए एक सुरक्षा रेखा खींचते हैं, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है, और राम की ओर चल देते हैं। लक्ष्मण रेखा एक अदृश्य रेखा होती है जिसे कोई भी राक्षस पार नहीं कर सकता। रावण एक साधु का वेश धारण करके सीता के पास आता है और उनसे भिक्षा मांगता है। सीता लक्ष्मण रेखा के भीतर से ही भिक्षा देने का प्रयास करती है, लेकिन रावण उन्हें भगाकर रेखा के बाहर आने के लिए मजबूर कर देता है। नहीं, अपने श्राप मत दीजिए, मैं वहीं आती हूँ। जैसे ही सीता रेखा के बाहर आती है, रावण अपने असली रूप में आकर
उनका अपहरण कर लेता है और उन्हें अपने पुष्पक विमान में लेकर लंका की ओर चला जाता है। जब रावण सीता का अपहरण करके ले जा रहा होता है तो जटायु नामक एक वृद्ध गिद्ध राजा उन्हें बचाने का प्रयास करता है। जटायु भगवान राम के पिता राजा दशरथ के मित्र थे। जटायु रावण से सीता को छुड़ाने के लिए उनसे युद्ध करता है, लेकिन रावण उसे बुरी तरह घायल कर देता है। रावण अंततः सीता को लेकर लंका चला जाता है। कुछ समय बाद राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए जटायु के पास पहुंचते हैं, जो अपने अंतिम क्षणों में होते हैं। जटायु राम को सारी घटना बताते हैं और यह भी बताते हैं कि रावण सीता को लेकर दक्षिण दिशा में गया है। इसके बाद जटायु अपने प्राण त्याग देते हैं और राम उसकी विधिवत अंतिम संस्कार करते हैं। जटायु की मृत्यु के बाद राम और लक्ष्मण सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हैं। मार्ग में उनकी भेंट सबरी नामक एक भक्तिन से होती है, जो राम के दर्शन की प्रतीक्षा में वर्षों से तपस्या कर रही होती है। सबरी अपने हाथ से चुने हुए मीठे बेर राम को अर्पित करती है, जिन्हें राम स्नेहपूर्वक स्वीकार करते हैं। सबरी राम को सुग्रीव और हनुमान से मिलने की सलाह देती है, जो उन्हें सीता की खोज में सहायता कर सकते हैं। अरण्य कांड रामायण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भगवान राम की वीरता, माता सीता की शीतलता और लक्ष्मण की निष्ठा का परिचय देता है।